देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है 3.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो यहाँ पर कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो, तीन स्थितियां होती है, या तो एक हल होता है यानी अद्वितीय हल, या कोई हल नहीं होता है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो पहले तो वो हमें जांच करनी है कि किसका एक हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अनेक हल हैं। अगर आपके यहाँ पर एक हल हो तो उस को वज्र गुणन विधि से सरल करना है। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, जो दो समीकरण दे रखे आपके, उसको देखते हैं कि उसका जो हल है वो कैसे है, एक है या बिल्कुल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है इन दोनों समीकरण के। तो यहाँ पर दो समीकरण हैं, तो हम जांच कैसे करते हैं ये आपने सीख लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A1 का मान निकालेंगे 1, फिर B1 का मान निकालेंगे हम -3, फिर C1 का मान है -3। इसी तरह A2 का मान है 3 और B2 का मान है यहाँ पर -9 और C2 का जो मान है वो -2। तो इसकी जांच हम कैसे करते हैं, तुलना करते हैं हम। तो सबसे पहले A1 बटा A2 देखो, 1/3, फिर B1 बटा B2, B1 बटा B2 में देखो -3 और -9, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर C1 बटा C2, -3 बटा -2, ये माइनस से माइनस कट हो गया, पीछे क्या बचा 3/2। यहाँ पे देखो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। A1 बटा A2 जो है वो बराबर है B1 बटा B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि जो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा क्योंकि समीकरण युग्म कैसे हैं, समांतर है, समांतर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो पहला क्वेश्चन। अगला देखो यहाँ पे दूसरा, पहले इनको लिख लेते हैं। देखो 2x प्लस वाई, 5 इधर आएगा तो ये -5 बराबर 0, और 3x प्लस 2y, ये 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे A1 का जो मान है वो 2 है, A2 का जो मान है वो यहाँ पे 3 है। फिर B1 और B2 का मान हम निकालेंगे, तो B1 का मान 1 है और B2 का मान 2 है। और C1 और C2, C1 का मान -5 है और C2 का मान -8 है, ये आप सबको पता है। फिर अब इनकी करते हैं तुलना। तो A1 बटा A2 2/3, फिर B1 बटा B2 1/2, फिर C1 बटा C2 -5 बटा -8, माइनस से माइनस कट गया तो 5/8। देखो ये तीनों बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के,
और ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। अब ये तीनों बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि समीकरण का एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा, क्योंकि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है। कैसा है ये? प्रतिच्छेदी है। अब अद्वितीय हल होगा तो इसके हल हमें निकालने हैं, यानी एक ही हल होगा। तो ठीक है, कैसे करते हैं देखो। तो इसे वज्र गुणन विधि से सरल करना है। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए वज्र गुणन विधि का, x/B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। मान रखो अब इनकी जगह, x की जगह x। अब देखो B1 यानी 1 गुणा C2 यानी -8, फिर ये माइनस का माइनस, B2 कितना है 2 गुणा C1 कितना है -5 बराबर y की जगह y बटा C1 कितना है -5 गुणा करेंगे A2 यानी 3 से, फिर माइनस C2 कितना है -8 इंटू A1 कितना है 2, फिर बराबर के बाद 1 A1 कितना है 2 गुणा B2 कितना है 2 माइनस A2 कितना है 3 गुणा B1 कितना है 1। अब करो इसको आगे सरल, x/8 एकम 8 और ये माइनस का, फिर ये माइनस 5 दूनी 10 माइनस का y, ठीक है, बटा 5 दिया 15 माइनस का, ये माइनस का, उसके बाद 8 दूनी 16 है माइनस का बराबर 1/2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे हम सरल। देखो x-8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10 बराबर y/-15 और माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1/4 में से 3 गए तो 1। तो x/10 में से 8 गए तो 2 बराबर y/1 बराबर 1/1। इतना करने के बाद क्या करनी है आपको यहाँ पर? तुलना करने पर। क्या लिखना है? तुलना करने पर। देखो कैसे, यहाँ पे आपको लिखना है तुलना करने पर। तुलना करते हैं, x/2 ये किसके बराबर है 1/1 के, और y/1 ये भी किसके बराबर है 1/1 के। x को 1 से करेंगे तो x वज्र गुणा करते हैं, और 2 को 1 से करेंगे तो 2। तो x का मान यहाँ पे 2 आ गया, और y को 1 से करेंगे तो y, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, और y का मान यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है ना? तो इस तरह से आप x और y के मान निकाल सकते हो। तीसरा देखो, यहाँ पे 2 समीकरण आपके पास दे रखे हैं, पहले इनको सरल कर लेते हैं। 3x माइनस 5y, 20 इधर आएंगे तो माइनस के 20 बराबर 0, और 6x माइनस 10y, 40 इधर आएंगे तो माइनस के 40 बराबर 0। ठीक है, अब a1 बराबर 3, b1 बराबर -5,
और C1 बराबर माइनस का 20। ठीक है, उसके बाद A2, B2 और C2 ये मान निकालते हैं हम। A2 है यहाँ पे, देखो ये रहा 6, B2 है यहाँ पे माइनस का 10 और C2 है यहाँ पे माइनस का 40। अब तुलना करते हैं, A1 बटा A2 बराबर 3/6 यानी 1/2। B1 बटा B2 है यहाँ पर माइनस का 5 बटा माइनस का 10 यानी माइनस से माइनस कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यह भी 1/2। और C1 बटा C2 है माइनस का 20 बटा माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 यानी यहाँ पे भी 1/2। तो देखो जब A1 बटा A2 ये भी बराबर है B1 बटा B2 के और ये भी बराबर है C1 बटा C2 के, ये तीनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण के अनेक हल होते हैं। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि समीकरण युग्म कैसा है, समपाती है। कैसा है, समपाती है, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो। अगला देखो यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पे पहले a1 का मान देख लेते हैं। a1 बराबर 1, फिर b1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3, फिर c1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 7। उसके बाद a2 का जो मान है वो 3, फिर b2 का जो मान है वो माइनस का 3 और c2 का जो मान है वो माइनस का 15। ठीक है, अब तुलना करके देखते हैं। a1 बटा a2 यानी 1/3, फिर b1 बटा b2 यानी माइनस का 3 और माइनस का 3 तो 1, फिर c1 बटा c2 यानी माइनस का 7 बटा माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया और 7/15। तो यहाँ पर देखो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के और b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि समीकरण युग्म कैसा है, प्रतिच्छेदी है। कैसा है ये, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी है, इसका एक हल होगा यानी अद्वितीय, तो इसके हल हमें ज्ञात करने हैं। तो वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1। उसके बाद अचर पद 1, उसके बाद a1 b2 माइनस a2 b1। मान रखो x की जगह x बटा b1 कितना है, -3 गुणा c2 कितना है,
माइनस का 15, फिर ये माइनस का, फिर कोष्टक बंद, B2 कितना है माइनस का 3 गुणा C1 कितना है माइनस का 7 बराबर y बटा C1 कितना है माइनस का 7 इंटू A2 कितना है 3, फिर माइनस, ठीक है। उसके बाद C2 है माइनस का 15 इंटू A1 है 1 बराबर 1 बटा A1 कितना है 1 गुणा B2 कितना है माइनस का 3, फिर A2 कितना है A1 1 और B2 है माइनस का 3, फिर A2 है 3 गुणा B1 है माइनस का 3, ठीक है। अब करो इनको आपस में गुणा, x बटा 15 थी 45 माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस 7 या 21 और माइनस माइनस प्लस बटा y बटा 7 या 21 और ये माइनस के कोष्टक के बाहर ये माइनस है, फिर 15 एकम 15 ये माइनस का 15 बराबर 1 बटा 3 एकम 3 ये माइनस का 3 माइनस 3 तिया 9 ये माइनस का 9, तो x बटा 45 में से 21 गए, 45 में से 21 गए कितने बचे 24 बराबर y, उसके बाद यहाँ पे देखो ये 21 माइनस के और माइनस बाहर है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 15 बराबर 1 और 3 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 9, करो देखो आगे सरल, x बटा 24 बराबर y बटा 21 में से 15 गए तो 6 और वो भी किसके माइनस के बराबर 1 बटा 6 है प्लस का। अब आपको क्या करनी है यहाँ पे आगे तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिखना है तुलना करने पर x बटा 24 बराबर ये किसके बराबर है 1 बटा 6 और y बटा माइनस 6 भी किसके बराबर है 1 बटा 6। तो देखो x को 6 से गुणा करेंगे या फिर ऐसे करो 24 इधर भाग में ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो x बराबर 24 बटा 6, तो x बराबर 6 चौक 24 कितनी बार चला गया 4 बार, और y ये 6 माइनस के ऊपर जाएंगे इधर और नीचे 6, तो y का मान -1, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस ये एक क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप।